गुगलीज, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में होने वाला है। मो ओडिया भाई भौणी मैंने तो जाने सारी बेने, पर जिसे भी नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं आज बाली यात्रा घूमने गई थी और आज का ये वीडियो पूरा का पूरा बाली यात्रा के ऊपर ही बेस्ड है और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत एंजॉय करेंगे पूरा वीडियो में। घूमने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाली यात्रा की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, जितना कि मेरे को पता है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और वेरी स्पेसिफिकली मैं कटक से बिलोंग करती हूँ। सिल्वर सिटी कटक, इसको डिफाइन करने के लिए जितना भी शब्द आप बोल लो उतना ही कम है। फिर भी ये एक्स कैपिटल ऑफ ओडिशा भी है। उसके साथ साथ कटक पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कटक में ही हुआ था और उसके साथ साथ ओडिशा को उड़ीसा प्रदेश के नाम पे परिचित कराने वाले उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी के भी जन्म यहाँ पर ही हुआ था। इसके अलावा कटक का एक और परिचय भी है जो कि सारा विश्व में कटक को परिचित करवाता है। वो है द बिगेस्ट ओपन एयर फेस्टिवल ऑफ एशिया नेम्ड आज बाली यात्रा, द हिस्टोरिकल बाली यात्रा, जो कि हमारे ओडिशा के सबसे बड़ी नदी महानदी के तट पर ही होता है और इसको बाली यात्रा ग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है इस प्लेस को। इतिहास इसका ये है कि हमारे पूर्वजों ने व्यापार करने के लिए समुद्री तट पर और जल तट पर विदेश में जाते थे और कुछ दिन वहाँ पर रहते थे और व्यापार के बाद वो अपने देश में लौट कर आते थे। पर उनके पीछे से जो उनके घर वाले रह जाते थे वो उनके मंगल कामना के लिए यहाँ पर पूजा करते थे और नाव भी बहाते थे, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसको सम्मान देने के लिए कार्तिक पूर्णिमा से लेकर प्रथमाष्टमी तक किया जाता है। जैसा कि आप प्रीवियसली वीडियो में देख चुके हैं कि मैं एंट्री कर चुकी थी और कुछ देर घूमने के बाद मुझे ये टर्किश आइसक्रीम दिखा और ये आइसक्रीम खाने में सो एवरेज नॉर्मल आइसक्रीम की तरह ही था, लेकिन इसे खेलने में बहुत मज़ा आया। मैं एक दो कोन बर्बाद भी कर चुकी थी, लेकिन अच्छा लगा एक्सपीरियंस मुझे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना ही रंगीन नज़ारा है। हाँ, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लोग आएंगे क्यों नहीं, इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है और मैं बचपन से बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन पहली बार मुझे कैप्चर करने का मौका मिला और उसके बाद मैं चली गई आलू टिक्की चाट खाने और ये भी बहुत ही यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पर इतना टेस्टी भी मिल रहा होगा। और उसके बाद हमने प्रभु जगन्नाथ जी के इतने बड़े मूर्ति का दर्शन किया जो कि भारत मसाला की तरफ से वहाँ पर लगाया गया था। और फिर हम आगे चले और बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े कंपनी के भी आए हुए थे और यहाँ पर हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी अटेंड किए और ये फर्स्ट डांस था और बहुत सोलफुल था। मैंने पूरा का पूरा डांस तो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि दूर थी, लेकिन जितना भी देखी जितना भी कैप्चर किया बहुत ही अच्छा लगा। क्या परफॉर्मेंस था और मैं बता नहीं सकती शब्दों में, वहाँ पर तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और उसके बाद हम आगे चले गए। ये उड़ीसा के हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में एक बना हुआ था मॉडल। उसके बाद फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि बहुत यूज़ था और उसके साथ साथ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही कलरफुल था। पानी थे, फिशेस थे, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम आगे चले और उसके बाद मुझे ये जानलेवा सा झूला दिखा जो कि सुंदर तो दिख रहा था, लेकिन वो जो चल रहा था ना, वो जो लोगों की चीखें वो सुनकर मुझे ही डर लगने लगा। और वहाँ पर जो लोग बैठे थे ना, उस उनके पॉकेट से वो मोबाइल वगैरह भी नीचे आ रहे थे।
लेकिन हम लोग वहाँ पर कुछ देर खड़े रहे और एक्सपीरियंस किया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद उस पे बैठने से मेरा हालत टाइट हो जाता बॉस, जान ही निकल ना जाए मेरी। शायद ये देखने में ही अच्छा लग रहा था, बैठने वालों को तो एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। वो कहते हैं ना हमारे उड़िया में, दूरा पहाड़ा सुंदरा, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस में सब अच्छा लगता है, पास आने से ही असलियत पता चलता है। शायद कुछ लोगों को अच्छा लग भी रहा होगा। उसके बाद हम इधर चले। ये जगह सबसे बेस्ट था, जो कि नदी के किनारे में और नदी के बिल्कुल ही पास में था। और ये थीम बिल्कुल ही ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेटेड था, जो कि पुराने पुराने लेजेंडरी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और जो हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री मेकिंग मूवीज है उस उनके लिए ट्रिब्यूटेड था। और यहाँ पर जो भीड़ था, सांसें लेने की जगह नहीं थी। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, वो जो पुलिस वाले थे और स्क्वाड से वो मुझे बोल रहे थे कि ये मोबाइल चोरी हो जाएगा, फिर भी मैं दिल पे पत्थर रख कर शूट किया, क्योंकि नज़ारा ऐसा था कि मुझे मिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर हम आगे चले, और यहाँ पर हम फ्लेक्स करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो फ्लेक्स करना बनता है यार। हाँ, बता देना कि हम कैसे लग रहे थे, उसके साथ साथ आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर पॉसिबल है तो बाली यात्रा घूमने भी आना। उसके बाद मुझे छोटी सी लड़की देखी, जो कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़िंदगी दांव पर लगा के यहाँ पर ये स्टंट कर रही है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, ज़िंदगी से सब कुछ पाने के बाद भी बहुत सारे शिकायतें लेकर बैठे हुए हैं। इनको एक बार अपनी आंखों से देख लो, फिर आपको शिकायत ही नहीं रहेगी ज़िंदगी से शायद। सिर्फ ये एक नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसको देखकर मुझे ये लगा कि ज़िंदगी से शिकायत तो हम सब कर बैठते हैं, लेकिन शायद ही किसी को वो नसीब हुआ होगा जो हमें हुआ है। को फिर हम ये नए वाले झूले देखे, जो इस साल नया आया है, लेकिन इसमें बहुत भीड़ था इसलिए बैठ नहीं पाए। और हम आगे चले और ये वफ़ल खाया, बहुत यम्मी सा था, टेस्टी टेस्टी सा। वहाँ से हम निकल ही रहे थे जाने के लिए, फिर हमने देखा कि उस दिन का जो स्पेशल था रैप शो, वो हो रहा था, शायद स्टार्ट हो चुका था। और रैपर बिग डिल आए थे, और हम कुछ देर रुक गए और उनका रैप भी देखे। और आप भी देखो। Joy
एक्चुअली ये पूरा का पूरा फेयर में ना मुझे ये जो झूले हैं और उसका लाइटिंग ओपी लगा बॉस, मेरे दिल को छू गया। ओके फिर मिलते हैं बाद में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, आई लव यू ग्लीश, बाय।